जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारत एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं अपने आगे के क्वेश्चनों के। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान पूर्वक पढ़िए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। हमने कहा ठीक है। तो ये जो बात कह रहा है दोस्तों, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का, हमने कहा ठीक है। इसका मतलब क्या है कहोगे? भैया देखिए, इसका मतलब यही है, कह रहा है कि कोई सीरीज दी गई है। क्या? कोई सीरीज दी गई है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, डॉट 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 एन टर्म तक दी गई है। कह रहा कोई सीरीज इस प्रकार एन टर्म तक दी गई है और आपको उसका क्या बताना है? औसत बताना है। क्या बताना है दोस्तों? औसत बताना है। मैंने कहा ठीक है। तो औसत निकालने का मैंने तरीका बताया था, सूत्र बताया था, और सूत्र बता दीजिए क्या है कहोगे? भैया देखिए, औसत निकालने का जो सूत्र होता है, औसत बराबर जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है कहोगे? भैया औसत बराबर होता है कुल आंकड़ों का योग, कुल आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की कुल संख्या। क्या होता है दोस्तों? आंकड़ों की कुल संख्या। मैंने कहा आंकड़ों की कुल संख्या। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मतलब कुल आंकड़ों का योग को अगर मैं कुल आंकड़ों की संख्या से भाग दे दूं तो औसत निकल जाएगा कहोगे? हाँ। तो कुल आंकड़ों का ये जो टर्म लिखे गए हैं, इनका योग क्या होगा कहोगे? ये देखिए, ये प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के जो घन का योग होता है वो होता है एन। क्या होता है? एन+1 का होल स्क्वायर। क्या? होल स्क्वायर अपॉन 4 होता है। ये तो योग हो गया। ये जो आंकड़े दिए गए थे, इनका योग क्या आ गया कहोगे? ये आ गया। मैंने कहा ठीक है। कुल आंकड़े कितने हैं कहोगे? एन टर्म है तो एन आंकड़े हैं, मतलब ठीक है। कुल आंकड़ों की संख्या कितनी है कहोगे? एन है। मैंने अपॉन एन लिख दिया, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। इसे अगर मैं सोल्व करता हूं दोस्तों तो क्या आएगा कहोगे? देखिए, इसे मैं लिख सकता हूं एन स्क्वायर और इसे लिख सकता हूं n+1 का होल स्क्वायर। और ये क्या है? 4n है। मैंने कहा ठीक है। एक एन से एक एन कैंसिल हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो बचा क्या कहोगे भैया? बचा जो क्या बचा है? n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 बचा है। क्या बचा है? n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। मतलब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के जो घनों का औसत होगा दोस्तों, क्या होगा कहोगे? n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 होगा। आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। क्या? प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। हमने कहा ठीक है। तो ये जो बात लिखी गई है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याएं, इनका मतलब क्या है कहोगे? देखिए, इसका मतलब यही है, कह रहा है कोई सीरीज है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट डॉट डॉट, कितने टर्म तक है? 20 टर्म तक है। क्या है? 20 टर्म तक है। कह रहा है कोई सीरीज इस प्रकार 20 टर्म तक है और आपको उसका क्या बताना है? औसत बताना है। क्या बताना है? औसत बताना है। हमने कहा ठीक है। तो औसत निकालने के लिए मैंने तरीका क्या बताया था कहोगे? औसत बराबर आपने यही बताया था। औसत बराबर कहोगे भैया आपने बताया था कुल आंकड़ों का योग, कुल आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की कुल संख्या। आंकड़ों की कुल संख्या। मैंने कहा बहुत अच्छे।
कुल संख्या इनके बहुत अच्छे, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो कुल आंकड़ों का योग क्या होगा, ये जो दिए गए हैं आंकड़े इनका योग क्या होगा, तो कहोगे भैया देखिए यहां पर जो सूत्र लगेगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का सूत्र लगेगा। मैंने कहा ठीक है, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का सूत्र क्या होता है, कहोगे n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 होता है। तो ये जो आंकड़े दिए गए हैं दोस्तों इनका योग क्या होगा, कहोगे यहां पर हमारा जो सूत्र लगेगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का सूत्र लगेगा। ठीक है, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का सूत्र क्या होता है, कहोगे n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 होता है। मैंने कहा ठीक है, तो n की वैल्यू क्या है, कहोगे 20 है। क्या है, 20 है। उसके बाद n में एक जोड़ के लिखा जाता है, कहोगे यहां, तो 20 में एक जोड़ा तो क्या आ गया 21, और इसका क्या आएगा, कहोगे होल स्क्वायर आएगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अपॉन क्या आएगा, कहोगे 4 आएगा। ये क्या आ गया, कहोगे ये जो आंकड़े लिखे गए थे उनका योग आ गया। क्या आ गया, योग आ गया। मैंने कहा ठीक है, कुल आंकड़ों की संख्या कितनी है दोस्तों, कहोगे 20 टर्म है, मतलब 20 आंकड़े हैं, कहोगे। मैंने कहा ठीक है, क्या, तो मैंने पूछा कुल आंकड़े कितने हैं, कहोगे देखिए 20 टर्म है, मतलब 20 आंकड़े हैं, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो मैंने 20 से डिवाइड कर दिया। अगर मैं इसे सोल्व करूं दोस्तों, अगर मैं इसे सोल्व करूं तो क्या आएगा, कहोगे देखिए इसे आप लिख सकते हो 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो, 20 का स्क्वायर, इसे लिख सकते हो 441, कोई दिक्कत कहोगे नहीं, अपॉन 4 × 20, 20 से एक 20 खत्म, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। 4 से मैंने 20 को काटा तो 5 आ गया। क्या आ गया, 5 आ गया। और 5 की मल्टीप्लाई अगर मैं 441 से करूंगा तो क्या आएगा, कहोगे 5 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 5 × 5, 5 × 5, 5 चौक 20, 20 का 0, 2 कैरी, 5 चौक 20, 2 22। मतलब दोस्तों प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के जो घनों का औसत होगा वो क्या होगा, कहोगे 2205 होगा। क्या होगा, 2205 होगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है क्वेश्चन की प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बताइए। क्या, प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बताइए। मैंने कहा ठीक है, ये जो बात कहा गया है दोस्तों प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का, इसका मतलब क्या है, कहोगे देखिए इसका मतलब यही है, कह रहा है कि कोई सीरीज दी गई है इस प्रकार, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 16 टर्म तक दी गई है। क्या, 16 टर्म तक दी गई है। मैंने कहा बहुत अच्छे। कह रहा है कोई सीरीज इस प्रकार 16 टर्म तक दी गई है, आपको उसका औसत बताना है। क्या बताना है, औसत बताना है। तो औसत निकालने का सूत्र क्या होता है, कहोगे औसत निकालने का जो सूत्र होता है, औसत जो निकालने का सूत्र होता है क्या होता है, कहोगे कुल आंकड़ों का योग, कुल आंकड़ों का योग। अपॉन क्या होता है, कहोगे अपॉन होता है कुल आंकड़ों की संख्या। क्या, कुल आंकड़ों की संख्या। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो आप ये बताइए कुल आंकड़ों का योग क्या होगा, कहोगे यहां पर जो सूत्र लगेगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का सूत्र लगेगा। मैंने कहा ठीक है, अगर योग निकालना है तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का सूत्र लगेगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो सूत्र क्या होता है, कहोगे n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 होता है। मैंने कहा ठीक है, n की वैल्यू क्या है, कहोगे 16 है। ठीक है, उसके बाद n में एक जोड़ के लिखा जाता है, कहोगे यहां n में एक जोड़ दूंगा तो क्या आएगा, कहोगे 17, और इसका क्या रहता है, स्क्वायर रहता है, तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अपॉन क्या रहता है, कहोगे 4। तो ये क्या आ गया, कहोगे ये जो आंकड़े दिए गए थे इनका योग आ गया। मैंने कहा ठीक है, और आंकड़ों की संख्या कितनी है, कहोगे 16 टर्म है, मतलब 16 आंकड़े हैं, मैंने 16 से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं दोस्तों तो क्या आएगा, कहोगे 4 × 289 आएगा। क्या आएगा, 4 × 289 आएगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो 4 की मल्टीप्लाई 289 में करूंगा तो क्या आएगा, कहोगे सोल्व कर लेते हैं। 4 ने में 36 के 6, 3 कैरी, 4 अट्ठे 32, 32 3 35 के 5, 3 कैरी। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 3 11, क्या आ गया 11। मतलब प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं के जो घनों का औसत होगा, प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो औसत होगा 1156 होगा। क्या होगा, 1156 होगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 113 से 159 तक, क्या 113 से 159 तक
कि सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्या? 113 से 159 तक जितने भी विषम संख्याएं आते हैं उनका औसत बताइए। हमने कहा ठीक है। तो आप ये बताइए, अगर 113 से शुरुआत कर रहे हैं और जितने विषम संख्याएं आ रही हैं 159 तक, उनका औसत निकालना है, तो पहली विषम संख्या होगी क्या? कहोगे 113 होगी। क्या होगी? 113 होगी, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दूसरी क्या होगी? कहोगे 115 होगी। तीसरी क्या होगी? कहोगे 117 होगी। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। और कहां तक का आपको औसत निकालना है? कहोगे 159 तक निकालना है। मतलब जो आखिरी संख्या होगी हमारी क्या होगी? 159 होगी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। पहली संख्या हमारी क्या होगी? कहोगे 113। पहली जो विषम संख्या होगी 113 होगी। दूसरी विषम संख्या क्या होगी? कहोगे 115 होगी। तीसरी विषम संख्या क्या होगी? 117 होगी। चौथी विषम संख्या क्या होगी दोस्तों? 119 होगी। तो ये क्या दिख रहा है? कहोगे एक एपी की सीरीज दिख रही है। क्या? समांतर श्रेणी दिख रही है। हमें एक समांतर श्रेणी दिख रही है। मैंने कहा बहुत अच्छे। अगर ये समांतर श्रेणी दिख रही है तो मैंने आपको बताया था किसी भी समांतर श्रेणी का औसत निकालने का तरीका। कहोगे हाँ। तो मैंने क्या बताया था? कहोगे भैया आपने यही बताया था कि प्रथम और अंतिम पद के जोड़ का आधा कर दो, औसत निकल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो इसका बताइए औसत कितना होगा? कहोगे जो औसत होगा वो होगा पहले और आखिरी टर्म के जोड़ का आधा होगा। मैंने कहा ठीक है। पहला टर्म कितना है? कहोगे पहला टर्म है 113 और आखिरी टर्म कितना है? कहोगे 159 है। मैंने जोड़ दिया और क्या कर दिया? आधा कर दिया। आधा का मतलब क्या होता है? कहोगे 2 से डिवाइड करना। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और इसे मैं जोड़ के वास्तव में 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? कहोगे देखिए पहले जोड़ लेते हैं। 9 में 3 जोड़ा आया 2, 12 के 2, 1 कैरी। ठीक है। 5 1 6 7 1 1 2, 272 आ गया जोड़ने पर। और 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? कहोगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 9 2, 2 3 6, 2 6 12, क्या आ गया? 136 आ गया। मतलब 113 से 159 तक की जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका औसत कितना होगा दोस्तों? कहोगे 136 होगा। क्या होगा? 136 होगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 100 से कम सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? क्या? 100 से कम सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है। तो दोस्तों आप भी बताइए 100 से कम सभी सम संख्याएं होंगी कौन कौन सी? कहोगे देखिए पहली जो सम संख्या होगी वो 2 होगी, उसके बाद होगी 4, उसके बाद होगी 6, उसके बाद होगी 8 डॉट डॉट डॉट, ऐसे आखिरी जो संख्या होगी वो होगी 98 98 होगी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो ये क्या निर्माण कर रही है? पहले अगर 2 है, पहली संख्या हमारी 2 है, ये दूसरी संख्या 4 है, तीसरी संख्या 6 है, चौथी संख्या 8 है, इस प्रकार चलती जा रही है। तो ये कौन सी सीरीज निर्माण कर रही है? कहोगे एक एपी का निर्माण कर रही है। मतलब एक समांतर श्रेणी का निर्माण कर रही है। कहोगे हाँ। और किसी भी समांतर श्रेणी का औसत क्या होता है? कहोगे पहले और आखिरी टर्म का हम जोड़ कर देते हैं, जोड़कर आधा कर देते हैं तो औसत निकल जाता है। मैंने कहा ठीक है। तो इसका औसत कितना होगा? कहोगे निकाल लेते हैं। कहोगे पहला टर्म और आखिरी टर्म को जोड़ दीजिए। मैंने कहा ठीक है। पहला टर्म कितना है? कहोगे 2। आखिरी टर्म कितना है दोस्तों? कहोगे 98 है, 98 है। पहले और आखिरी टर्म मैंने निकाल लिया। ठीक है। और आप कहोगे भैया 2 से डिवाइड कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो 98 में 2 जोड़ा तो क्या आ गया? 100, और 100 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? कहोगे 50। क्या आ गया? 50 आ गया। मतलब 100 से कम सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा दोस्तों? कहोगे 50 होगा। क्या होगा? 50 होगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि 104 और 148 के बीच, क्या 104 और 148 के बीच का सभी, क्या 104 और 148 के बीच के सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा? कह रहा है 104 और 148 के बीच में जो सभी सम संख्याएं आती हैं उनका औसत क्या होगा? ठीक है। तो 104 और 148 के बीच में कौन कौन सी सम संख्याएं आती हैं? कहोगे भैया पहली जो संख्या आएगी 106 आएगी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दूसरी जो संख्या आएगी 108 आएगी। तीसरी जो संख्या आएगी सम संख्या वो 110 आएगी। डॉट 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 चलता जाएगा। और आखिरी जो संख्या आएगी 146 आएगी। क्या आएगी? 146 आएगी। तो ये कौन सी सीरीज निर्माण कर रही है? कहोगे ये समांतर श्रेणी का निर्माण कर रही है। हमने कहा ठीक है। क्या निर्माण कर रही है? कहोगे ये समांतर श्रेणी का निर्माण कर रही है। और किसी भी समांतर श्रेणी का औसत कैसे निकालते हैं? कहोगे पहले और आखिरी टर्म का हम जोड़कर आधा कर देते हैं तो औसत निकल जाता है। तो इसका औसत कितना होगा? कहोगे औसत जो होगा पहले और आखिरी टर्म का जोड़ का आधा होगा। पहला टर्म कितना है? कहोगे 106 होगा। और आखिरी टर्म क्या है? कहोगे 146 है।
अपॉन क्या कर देंगे, कहोगे 2 कर देंगे। दोनों को मैंने जोड़ा तो क्या आ गया, कहोगे 6 6 12 के 2, एक कैरी आ गया, ठीक है। 4 में 1 जोड़ दिया, 5 आ गया, और 1 1 2 आ गया, और 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या निकल के आएगा, कहोगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 6 12। मतलब 104 और 148 के बीच जो सभी सम संख्याएं आती हैं उनका औसत कितना है दोस्तों, कहोगे 126 है। क्या है, 126 है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 222, क्या 222 और 250 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। कह रहा है 222 और 250 के बीच में जो सभी सम संख्याएं आती हैं उनका औसत क्या होगा, ठीक है। तो 222 और 250 के बीच में कौन कौन सी सम संख्याएं आती हैं, कहोगे देखिए जो पहली जो संख्या आएगी वो आएगी 224 आएगी, और अगली जो संख्या आएगी 226 आएगी, अगली जो संख्या आएगी 228 आएगी, मैंने कहा ठीक है। और जो आखिरी संख्या आएगी, आखिरी संख्या जो आएगी वो होगा 248। क्या होगा, 248 होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे, ठीक है। तो आप क्या देख रहे होंगे कि एक समांतर श्रेणी है, कहोगे हाँ। क्यों समांतर श्रेणी है, क्योंकि इनके बीच का अंतर क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। मैंने कहा बहुत अच्छे। अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसका औसत क्या होगा, कहोगे पहले और आखिरी टर्म का जोड़ का आधा होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। पहला टर्म कितना है, कहोगे 224 है, और आखिरी टर्म क्या है, कहोगे 248 है, ठीक है। और 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो मैंने इनको जोड़ा तो क्या आएगा, कहोगे देख लेते हैं। 8 4 12 के 2, एक कैरी, 4 2 6 1 7, 2 2 4, 472 आ गया। और 2 से मैंने डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, कहोगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12, क्या 236 आया। मतलब 222 और 250 के बीच जितनी भी सम संख्याएं आती हैं उनका औसत आएगा 236। क्या आएगा दोस्तों, 236 आएगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी 7 10 13 16 ... का 15वां टर्म ज्ञात कीजिए। क्या 15वां टर्म ज्ञात कीजिए। कह रहा है कोई समांतर श्रेणी है, उसका 15वां टर्म आपको ज्ञात करना। हमने कहा ठीक है। समांतर श्रेणी क्या है, कहोगे 7 है, 10 है, 13 है, 16 है, और इसका हमें 15वां टर्म ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कहोगे 15वां टर्म ज्ञात करना है। बहुत अच्छे। तो मतलब nवां पद ज्ञात करना है, कहोगे हाँ। तो nवां पद ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र पता होगा, और किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, कहोगे an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 d होता है। क्या सूत्र होता है nवां पद निकालने के लिए, कहोगे an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो ये क्या है, कहोगे प्रथम पद है, और n क्या है, कहोगे n टर्म की संख्या है, मतलब जितने आंकड़े हैं उनकी संख्या, और d क्या है, कहोगे अंतर है। ठीक है। an बराबर हमें निकालना है, कहोगे हाँ, ठीक है। a की वैल्यू क्या है, कहोगे 7 है, पहला टर्म जो है 7 है, प्लस का साइन लगा दिया। n की वैल्यू कितनी है, कहोगे 15 है, 15 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 14 है। क्या आएगा, 14। और d की वैल्यू कितनी है, कहोगे इसका अंतर जो आएगा 3 आएगा, मतलब d की वैल्यू 3 है। क्या है, 3 है। और इसे मैं सोल्व करता हूं तो क्या निकल के आएगा, कहोगे भैया 14 3 42, और 42 में अगर मैं 7 जोड़ता हूं तो 49 आएगा। मतलब जो 15वां टर्म है वो कितना है, कहोगे 49 है। क्या है, 49 है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि समांतर श्रेणी 8 14 20 26 ... का 51वां टर्म ज्ञात कीजिए। क्या 51वां टर्म ज्ञात कीजिए। हमने कहा ठीक है। कह रहा है दोस्तों कि कोई सीरीज है 8 14 20 26 इस प्रकार की सीरीज है, और जो हमें ज्ञात करना है 51वां टर्म ज्ञात करना है। क्या 51वां टर्म ज्ञात करना है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं।
तो आप ये बताइए ये कौन सी सीरीज है? कहोगे ये तो एक समांतर श्रेणी है। क्या है? समांतर श्रेणी है। और किसी भी समांतर श्रेणी का हम एनवा टर्म कैसे निकालते हैं? कहोगे बहुत आसान है। मैंने कहा कैसे? कहोगे देखिए प्रत्येक टर्म पर 6 की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है? कहोगे 6 की वृद्धि हो रही है। अगर मैं इस टर्म को भूल जाऊं तो 50 टर्म बचेंगे। कितने बचेंगे? 50 टर्म बचेंगे। अगर प्रत्येक टर्म पर 6 की वृद्धि हो रही है, अगर प्रत्येक टर्म पर 6 की वृद्धि हो रही है तो 50 टर्म पर कितने की वृद्धि हो जाएगी? कहोगे 300 की वृद्धि हो जाएगी। कितने की? 300 की वृद्धि हो जाएगी। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो 51वां टर्म है, 51वां टर्म है, पहले वाले से 300 अधिक है। अगर पहले वाले से 300 अधिक है तो 51वां टर्म है कितना? कहोगे 300 में मैंने 8 जोड़ दिया तो 308 आ गया। क्या आ गया? 308 आ गया। मतलब जो 51वां टर्म है दोस्तों, 51वां टर्म है वो कितना है? कहोगे 308 है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं इसी के जैसा एक और क्वेश्चन पे। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 9, 14, 19, 24 का 35वां पद याद कीजिए। क्या? समांतर श्रेणी 9, 14, 19, 24 ... का 35वां टर्म याद कीजिए। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन कि एक समांतर श्रेणी दी गई है और वो समांतर श्रेणी है 9, 14, 19, 24 और ... और इसका हमसे पूछ रहा है 35वां टर्म पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 35वां टर्म पूछ रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो आप ये बताइए दोस्तों ये कौन सी सीरीज है? कहोगे समांतर श्रेणी है। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कहोगे 35वां टर्म पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है। और किसी भी समांतर श्रेणी का एनवां टर्म कैसे निकालते हैं? कहोगे बहुत आसान है। मैंने कहा बताइए कैसे निकालते हैं। कहोगे देखिए हर टर्म पर 5 की वृद्धि हो रही है। मैंने कहा ठीक है। अगर मैं पहले टर्म को भूल जाऊं तो बचे 34 टर्म बचे। कितने बचे टर्म? कहोगे 34 टर्म बचे। मैंने कहा बहुत अच्छे। अगर प्रत्येक टर्म पर 5 की वृद्धि हो रही है तब 34 टर्म पर इतने की वृद्धि होगी। मैंने कहा ठीक है। तो निकाल लेते हैं कितने की वृद्धि होगी। कहोगे 5 चौक 20 की 0 2 कैरी 5 या 15 17 मतलब 170 की वृद्धि हो जाएगी। कहोगे हाँ। तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो 35वां टर्म है पहले वाले टर्म से 170 अधिक है। अगर 35वां टर्म पहले वाले से 170 अधिक है तो 35वां टर्म है कितना? कहोगे 170 में 9 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 179। क्या आ जाएगा? 179। मतलब जो 35वां टर्म है दोस्तों वो कितना है? कहोगे 179 है। 179 है। क्या? 179 है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि प्रथम 3 से, कह रहा है कि शुरुआती 3 से प्रथम 3 से विभाजित होने वाली 15 संख्याओं का औसत क्या होगा? क्या? प्रथम 3 से विभाजित होने वाली 15 संख्याएं। कितनी संख्या है? 15 संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है। तो आप ये बता दीजिए दोस्तों पहली संख्या कौन सी होगी 3 से विभाजित होने वाली? प्रथम संख्या कौन सी होगी 3 से विभाजित होने वाली? क्या होगी? प्रथम जो संख्या होगी 3 होगी। मैंने कहा ठीक है। दूसरी संख्या क्या होगी? कहोगे 6 होगी। तीसरी संख्या क्या होगी? कहोगे 9 होगी। और ऐसी कितनी संख्याओं का हमें औसत निकालना है? कहोगे 15 संख्याओं का औसत निकालना है। ठीक है। अगर पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 6 है, तीसरी संख्या 9 है तो 15वीं संख्या कितनी होगी? क्या? 15वीं संख्या कितनी होगी 3 से विभाजित होने वाली? 15वीं संख्या क्या होगी 3 से विभाजित होने वाली? कहोगे देखिए यहां पर दिख रहा है कि एक समांतर श्रेणी का निर्माण कर रही है। क्या? एक समांतर श्रेणी का निर्माण कर रही है। मैंने कहा ठीक है। अगर ये समांतर श्रेणी का निर्माण कर रही है तो हमें दिख रहा है कि प्रत्येक टर्म पर 3 की वृद्धि हो रही है। क्या? प्रत्येक टर्म पर 3 की वृद्धि हो रही है। ठीक है। अगर मैं पहले टर्म को भूल जाऊं तो बचेंगे 14 टर्म बचेंगे। कितने टर्म बचेंगे? कहोगे 14 टर्म बचेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी। अगर प्रत्येक टर्म पर 3 की वृद्धि हो रही है तो 14 टर्म पर 42 की वृद्धि हो जाएगी। तो इसका मतलब यही है कि जो 15वां टर्म होगा पहले वाले टर्म से 42 अधिक होगा। तो 15वां टर्म होगा कितना? कहोगे 42 में मैंने 3 जोड़ दिया तो 45 आ गया। क्या? 45 आ गया। मैंने कहा ठीक है। इसने क्या पूछा था कि प्रथम 3 से विभाजित होने वाली 15 संख्याओं का औसत बताइए। मैंने कहा ठीक है। तो आपने देखा क्या कि ये जो श्रेणी बन रही थी 3 से विभाजित होने वाली जो सीरीज बन रही थी वो तो एक समांतर श्रेणी बन रही थी। कहोगे हाँ। समांतर श्रेणी का निर्माण कर रही थी। कहोगे हाँ। और किसी भी समांतर श्रेणी का जो औसत होता है वो कैसे निकलता है? कहोगे पहले और आखिरी टर्म के जोड़ का आधा कर देते हैं तो औसत निकल जाता है। मैंने कहा ठीक है। मतलब पहले और आखिरी टर्म की जरूरत है आपको। कहोगे हाँ। तो पहला टर्म 3 है
आखिरी टर्म कितना है, कहोगे 45 है। तो पहले और आखिरी टर्म का आप जोड़ कर दोगे तो कितना आ जाएगा, कहोगे 48 आ जाएगा। और 48 का आधा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, कहोगे 24 आ जाएगा। मतलब जो प्रथम 3 से विभाजित होने वाली 15 संख्याएं उनका औसत कितना है, कहोगे 24 है। तो मैं करके दिखा दूं, कहोगे हाँ करके दिखा दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। पहली संख्या क्या है, कहोगे पहली जो संख्या है 3 है। आखिरी संख्या क्या है, कहोगे 45 है। दोनों का मैंने जोड़ दिया और जोड़कर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या निकल के आ गया, कहोगे 24 आ गया। मतलब प्रथम 3 से विभाजित होने वाली 15 संख्याओं का औसत कितना है, कहोगे भैया 24 है। क्या है, 24 है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि 8 से विभाजित होने वाले, क्या 8 से विभाजित होने वाले प्रथम 36 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्या 8 से विभाजित होने वाले प्रथम 36 संख्याओं का औसत क्या होगा। मैंने कहा ठीक है। तो पहले आप ये बताइए 8 से विभाजित होने वाली प्रथम संख्या क्या होगी, कहोगे पहली जो संख्या होगी 8 से विभाजित होने वाली वो 8 होगी। मैंने कहा ठीक है। दूसरी संख्या क्या होगी, कहोगे दूसरी संख्या 16 होगी। तीसरी संख्या क्या होगी, कहोगे 24 होगी। और हमसे कितनी संख्याओं का औसत पूछ रहा है, कहोगे 36 संख्या का। मैंने कहा ठीक है। पहली संख्या 8 थी, दूसरी संख्या 16 है, तीसरी संख्या 24 है, तो 36वीं संख्या क्या होगी। इस प्रकार 36वीं संख्या क्या होगी, तो इस प्रकार 36वीं संख्या क्या होगी, क्या 36वीं संख्या क्या होगी। मैंने कहा बहुत अच्छी। तो कहोगे भैया देखिए यहां पर एक सीरीज निर्माण हो रहा है, उसका नाम है एपी। मैंने कहा ठीक है। और हमें दिख रहा है कि हर टर्म पर 8 की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है, 8 की वृद्धि हो रही है। मैंने कहा ठीक है। अगर मैं पहले टर्म को भूल जाऊं तो बचेंगे 35 टर्म। कितने बचेंगे टर्म, कहोगे 35 टर्म। मैंने कहा ठीक है। अगर प्रत्येक टर्म पर 8 की वृद्धि हो रही है तो 35 टर्म पर इतने की वृद्धि हुई होगी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो 8 पंचे 40 की 0, 4 कैरी, 8 या 24, 28, मतलब 280 की वृद्धि हुई होगी, कहोगे हाँ। तो इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो 36वां टर्म है पहले वाले टर्म से 280 अधिक है, कहोगे हाँ। अगर पहले वाले टर्म से 280 अधिक है तो 36वां टर्म है कितना, कहोगे 288 है। क्या है, 288 है। मैंने कहा बहुत अच्छी, कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं। इन्होंने पूछा क्या था, कहोगे इन्होंने पूछा था कि प्रथम 8 से विभाजित होने वाली 36 संख्याओं का औसत बताइए। मैंने कहा ठीक है। तो आपने जब ये सीरीज बनाया तो आपको क्या दिखा, ये एपी दिखी, कहोगे हाँ। और किसी भी एपी का, किसी भी समांतर श्रेणी का औसत कैसे निकालते हैं, कहोगे पहले और आखिरी टर्म का जोड़ का आधा कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो पहला टर्म क्या है, कहोगे पहला टर्म जो है हमारा वो 8 है। क्या है, 8 है। मैंने कहा बहुत अच्छी। और आखिरी टर्म क्या है, कहोगे आखिरी टर्म तो 288 है। मैंने कहा बहुत अच्छी। और मैंने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो 288 में अगर मैं 8 जोड़ता हूं तो क्या आएगा, कहोगे 296 आएगा। मैं सीधे 10 जोड़ लेता हूं तो 288 में 10 जोड़ूंगा तो 298, और 298 में से मैं 2 घटा दूंगा तो आ जाएगा 296 अपॉन 2 कर दिया। और इससे मैं सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, कहोगे 2 1 2, 2 चौके 8, 2 8 16। मतलब 8 से विभाजित होने वाले प्रथम 36 संख्याओं का औसत कितना है, कहोगे 148 है। क्या है, 148 है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कि 7 से भाज्य प्रथम 20 संख्याओं का औसत क्या होगा। क्या 7 से विभाजित होने वाली प्रथम 20 संख्याओं का औसत क्या होगा। मैंने कहा ठीक है। तो आप ये बताइए दोस्तों 7 से विभाजित होने वाली प्रथम संख्या होगी कितनी, कहोगे पहली जो संख्या होगी 7 होगी। मैंने कहा बहुत अच्छी। दूसरी संख्या क्या होगी, कहोगे 14 होगी। तीसरी संख्या क्या होगी, 21 होगी। और हमसे कितनी संख्याओं का औसत पूछ रहा है, कहोगे 20 संख्याओं का औसत पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है। पहली संख्या 7 है, दूसरी संख्या 14 है, तीसरी संख्या 21 है। तो इसी प्रकार आप ये बता दीजिए 20वीं संख्या कितनी है। 20वां जो संख्या है हमारा, 20वीं जो संख्या है वो कितनी है, कहोगे भैया देखिए ये बना रहा है, एक श्रेणी बना रहा है, उसका नाम है समांतर श्रेणी। मैंने कहा ठीक है। और हमें यह भी दिखाई दे रहा है कि प्रत्येक टर्म पर 7 की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है, कहोगे 7 की। अगर मैं पहले टर्म को भूल जाऊं तो 19 टर्म बचेंगे। कितने बचेंगे, 19 टर्म बचेंगे। मैंने कहा ठीक है। अगर प्रत्येक टर्म पर 7 की वृद्धि हो रही है तो 19 टर्म पर इतने की वृद्धि हुई होगी। क्या 19 टर्म पर इतने की वृद्धि हुई होगी। मैंने कहा बहुत अच्छे। आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या गया, कहोगे 7 9 63 के 3, 6 कैरी, 7 6 13,
मतलब 133 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि जो 20वां टर्म होगा पहले वाले टर्म से 133 अधिक होगा। कितना अधिक होगा? 133 अधिक होगा। तो 20वां टर्म आखिर होगा कितना अगर 133 अधिक है? कहोगे 133 में 7 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 140। मतलब जो 20वां टर्म है वो कितना है? कहोगे 140 है। मैंने कहा ठीक है। तो कहोगे भैया हमें औसत निकालना था। क्या निकालना था? औसत निकालना था। मैंने कहा कोई बात नहीं, औसत निकालना है तो निकाल लो, क्योंकि ये एक समांतर श्रेणी का निर्माण कर रही है और आपको औसत निकालना भली भांति आता है। कहोगे हाँ। तो मैंने पूछा बताइए औसत क्या होगा? कहोगे देखिए कुछ मत करिए, आप पहले और आखिरी टर्म का जोड़ का आधा कर दीजिए। मैंने कहा बहुत अच्छी। तो पहला टर्म क्या है? कहोगे 7 है और आखिरी टर्म हमारा 140 है और जोड़कर मैंने आधा कर दिया तो क्या आएगा? कहोगे 147 को 2 से भाग देना पड़ेगा और जब मैं 2 से भाग दूंगा तो 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 73.5 आ जाएगा। मतलब 7 से विभाजित होने वाली 20 संख्याओं का जो औसत होगा वो कितना होगा? कहोगे भैया 73.5 होगा। क्या होगा? 73.5 होगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि 5 तथा 35 के बीच, कह रहा है 5 तथा 35 के बीच की 6 से पूर्णतया विभक्त होने वाली, मतलब डिवाइड होने वाली सभी संख्याओं का औसत कितना? कह रहा है 5 और 35 के बीच कि 6 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का औसत क्या है? मैंने कहा बहुत अच्छे। तो आप ये बता दीजिए दोस्तों, पहले आप ये बता दीजिए 5 और 35 के बीच में, 5 और 35 के बीच में ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो 6 से डिवाइड होती है? कहोगे देखिए पहली जो संख्या हमारी 6 है, ठीक है, पहली जो संख्या हमारी होगी 6 है, ठीक। दूसरी संख्या होगी 12 और तीसरी संख्या होगी 18। इसी प्रकार डॉट 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 आखिरी जो संख्या होगी वो 30 होगी। क्या होगी? 30 होगी। मैंने कहा बहुत अच्छी। 5 और 35 के बीच में 6 से विभाजित होने वाली संख्या क्या है? कहोगे 6, 12, 18, इसी प्रकार चलते चलते 30 होगी आखिरी संख्या। मैंने कहा बहुत अच्छी। तो आप क्या देख रहे हैं? कहोगे हम तो यही देख रहे हैं कि ये तो एक एपी है। क्या है? एपी है। मैंने कहा बहुत अच्छे। अगर ये एपी है और हमसे औसत पूछ रहा है तो हमें औसत निकालना आता है। मैंने कहा कि कैसे निकालते हो बता तो दो। कहोगे कुछ मत करिए, पहले और आखिरी टर्म का आप जोड़ करिए और जोड़कर आधा कर दीजिए, औसत आ जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी। तो पहले और आखिरी टर्म का आपने जोड़ किया तो क्या आ गया? कहोगे 36 आ गया। क्या आ गया? 36 आ गया। और 36 का आधा कर दिया तो क्या आ गया? कहोगे 18 आ गया। क्या आ गया? 18 आ गया। मतलब 5 और 35 के बीच की 6 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का औसत कितना होगा दोस्तों? कहोगे 18 होगा। क्या होगा? 18 होगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कि 20 तथा 100 के बीच, 20 तथा 100 के बीच की 7 से पूर्णतया विभक्त होने वाली, क्या? 7 से पूर्णतया विभक्त होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? मैंने कहा ठीक है। कह रहा है कि 20 और 100 के बीच की 7 से डिवाइड होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? तो दोस्तों आप ये बता दीजिए पहले कि 20 और 100 के बीच की 7 से डिवाइड होने वाली पहली संख्या क्या है? कहोगे जो पहली संख्या है वो होगी 21। इसी प्रकार दूसरी जो संख्या होगी 7 से डिवाइड होने वाली वो होगी 28। इसी प्रकार तीसरी जो संख्या होगी वो 35 होगी। मैंने कहा बहुत अच्छी। और अगर तीसरी संख्या 35 है, ऐसे चलते चलते आखिरी संख्या क्या होगी 7 से डिवाइड होने वाली? कहोगे देखिए 100 को मैंने 7 से डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर बचा। कितना बचा रिमाइंडर? 2 बचा। मैंने कहा ठीक है। अगर ये 7 से आप डिवाइड कर रहे हो 100 को और 2 रिमाइंडर बच रहा है, अगर ये 2 कम होता, 100 जो है 2 कम होता तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता 7 से? कहोगे हाँ पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता। मतलब आखिरी संख्या कितनी है? कहोगे 98 है। क्या है? 98 है। मैंने कहा बहुत अच्छी। तो क्वेश्चन में क्या कहा था दोस्तों? कहोगे भैया क्वेश्चन में कहा था कि 20 तथा 100 के बीच की 7 से डिवाइड होने वाली सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? मैंने कहा ठीक है। मतलब इन सभी का औसत पूछ रहा है क्वेश्चन वाला। कह रहा है कहोगे भैया हाँ मतलब इन सभी का औसत पूछ रहा है क्वेश्चन में। कहोगे भैया हाँ इन सभी का औसत पूछ रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी। तो आप क्या देख रहे हैं दोस्तों? ये तो एक समांतर श्रेणी का निर्माण कर रही है। कहोगे हाँ समांतर श्रेणी का निर्माण कर रही है। और किसी भी समांतर श्रेणी का जो औसत निकलता है, किसी भी समांतर श्रेणी का जो औसत निकलता है, पहले और आखिरी टर्म के जोड़ का आधा कर देते हैं तो निकल जाता है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो पहला टर्म कितना है? कहोगे 21 है। और आखिरी टर्म कितना है? कहोगे 98 है। और दोनों का मैंने जोड़ किया और 2 से डिवाइड कर दिया और जोड़ने पर क्या आया? कहोगे 9
और 9 में 2 जोड़ा 11, 119 आ गया। और 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, कहोगे 2 से डिवाइड करेंगे 2 पंचे 10, 2 नीम 18, 59.5 आएगा। क्या आएगा, 59.5 आएगा। मतलब 20 तथा 100 के बीच की 7 से डिवाइड होने वाली सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, कहोगे 59.5 होगा। क्या होगा, 59.5 होगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि 100 और 200 के बीच, कह रहा है 100 और 200 के बीच की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 13 से विभाज्य है। क्या कह रहा है, 100 और 200 के बीच के सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 13 से विभाज्य है। मैंने कहा ठीक है। तो आप ये दोस्तों बता दीजिए 100 और 200 के बीच की सभी संख्याएं वो कौन सी हैं जो 13 से डिवाइड होती हैं, 13 से विभाज्य हैं। कहोगे देखिए जो 100 और 200 के बीच की जो पहली संख्या होगी 13 से विभाजित होने वाली, वो होगी 13 8 104 होता है, मतलब 104 होगी। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। और अगली जो संख्या होगी 117 होगी। ठीक है। इसके बाद अगली जो संख्या होगी 13 से डिवाइड होने वाली 130 होगी। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। इसी प्रकार चलते 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 आखिरी जो संख्या होगी वो होगी 195 होगी। क्या होगी, 195 होगी। तो आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि 195 कैसे निकाल लिया इतनी जल्दी से आप, मैंने कहा बहुत अच्छी। आखिरी संख्या क्या होगी, कहोगे 195 होगी। ठीक है। और क्वेश्चन में दोस्तों हमसे क्या कहा था कि भैया 100 और 200 के बीच की वो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, उन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 13 से डिवाइड है। मैंने कहा ठीक है। मतलब इन सभी संख्याओं का औसत पूछ रहा है क्वेश्चन में, कहोगे हाँ इन सभी संख्याओं का औसत पूछ रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छे। आपको क्या दिख रहा है, कहोगे हमें यही दिख रहा है कि ये तो एक समांतर श्रेणी है। मैंने कहा पूछा क्यों, कहोगे भैया इसलिए क्योंकि हर जगह 13 का अंतर है। क्या, 13 का अंतर है, इसलिए एक समांतर श्रेणी है। मैंने कहा बहुत अच्छे। अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसका औसत क्या होगा, कहोगे बहुत आसान है बताना। मैंने कहा बताइए क्या है, कहोगे देखिए कुछ मत करिए, पहले आप कर दीजिए, पहले और आखिरी टर्म का आप जोड़ कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, जोड़ दिया। उसके बाद आप कहोगे भैया 2 से डिवाइड कर दीजिए। मैंने कहा डिवाइड कर दिया। ठीक है। और जब डिवाइड किया तो क्या आया, कहोगे पहले हम जोड़ के देख लेते हैं। 4 में 5 जोड़ा तो 9। ठीक है, 9 2 299 आ गया। 299 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो आएगा 2 1 9 2 2 चौके 8, 2 नीम 18, 149.5। क्या, 149.5 आ गया। मतलब 100 और 200 के बीच की सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, कहोगे 149 होगा, जो 13 से डिवाइड होंगी, जो 13 से डिवाइड होंगी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है और इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। मैंने कहा बहुत अच्छी। तो दोस्तों आप ये बता दीजिए क्रमागत का मतलब क्या होता है, कहोगे क्रमागत का मतलब होता है लगातार। क्या होता है, क्रमागत का मतलब लगातार होता है। ठीक है। अब दोस्तों ये बता दीजिए क्रमागत का मतलब होता क्या है, कहोगे क्रमागत का मतलब होता है लगातार। क्या होता है, लगातार। अगर क्रमागत का मतलब लगातार होता है दोस्तों तो आप ये बता दीजिए दोस्तों प्रथम 4 क्रमागत सम संख्याएं क्या होंगी। कहोगे देखिए पहली जो क्रमागत सम संख्या होगी वो होगी 2। ठीक है। दूसरी जो होगी वो होगी 4, तीसरी क्रमागत सम संख्या होगी 6, चौथी क्रमागत सम संख्या होगी 8। ठीक है। पहली क्रमागत सम संख्या कितनी थी, कहोगे 2 थी। ठीक है, पहली 2 थी। और जब आपने दूसरी क्रमागत संख्या निकाला तो आपने क्या कर दिया, कहोगे 2 जोड़ दिया। ठीक है। ठीक है। जब आपने तीसरी क्रमागत सम संख्या निकाला तो आपने क्या किया, कहोगे हमने 2 जोड़ दिया। ठीक है। जब आपने चौथी क्रमागत सम संख्या निकाला तो आपने क्या किया, कहोगे हमने 2 जोड़ दिया। मतलब आप जब क्रमागत सम संख्याएं निकालते हैं तो क्या करते हैं, कहोगे हमेशा पिछली वाली संख्याओं में हम 2 जोड़कर अगली संख्या निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अगली संख्या पिछली वाली संख्या में 2 जोड़कर निकालते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो इसी कॉन्सेप्ट को आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना है। क्या करना है, अप्लाई करना है। तो आइए दोस्तों हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा था कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। मैंने कहा बहुत अच्छी। तो आप ये बताइए दोस्तों पहली क्रमागत सम संख्या होगी कितनी, कहोगे हमें नहीं पता। अरे कुछ तो होगी, कहोगे हाँ कुछ तो होगी। मान लेते हैं पहली क्रमागत सम संख्या x है। क्या है, x है। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। तो दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या होगी, कहोगे दूसरी तो होगी x + 2 होगी।
मैंने कहा ठीक है। तीसरी क्रमागत सम संख्या क्या होगी? कहोगे भैया आप इसमें 2 जोड़ दीजिए, तीसरी आ जाएगी। मैंने कहा बहुत अच्छे, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। चौथी क्रमागत सम संख्या क्या होगी? कहोगे चौथी जो क्रमागत संख्या होगी इसमें आप 2 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है दोस्तों? कहोगे ये 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं। क्या है? 4 क्रमागत सम संख्या है। और आपको ये बात भली भांति पता होगा कि जो क्रमागत सम संख्याएं होती है, जो क्रमागत संख्याएं होती हैं, वो एक एपी का निर्माण करती हैं। कहोगे हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखा भी देता हूं। अगर मैं कहूं प्रथम 5 क्रमागत संख्याएं बताइए, तो आप कहोगे भैया 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैं कह दूं प्रथम 4 क्रमागत सम संख्याएं बताइए, कहोगे भैया 2 4 6 8। अगर इसी प्रकार मैं कह दूं प्रथम 4 विषम क्रमागत संख्याएं बताइए, कहोगे 1 3 5 7। तो आप क्या देख रहे हैं, ये एक एपी का निर्माण कर रही है, ये भी एक एपी का निर्माण कर रही है, ये भी एक एपी का निर्माण कर रही है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मतलब क्रमागत जो संख्याएं होती हैं वो एक एपी का निर्माण करती है। कहोगे हाँ, आप यहां पर देख भी सकते हैं कि यहां पर एक एपी का निर्माण हो रहा है। क्या निर्माण हो रहा है? एक एपी का निर्माण हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन सभी संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो क्या है? 2 है। क्या है? 2 है। अगर ये एक एपी है तो इसका औसत क्या होगा? कहोगे इसका जो औसत होगा पहले और आखिरी टर्म के जोड़ का आधा होगा। मैंने कहा ठीक है। तो पहले और आखिरी टर्म का जोड़ क्या होगा? कहोगे पहले और आखिरी टर्म का जो जोड़ होगा वो होगा x प्लस 6 होगा। और इसका आधा कितना होगा? कहोगे आधा का मतलब होता है 2 से डिवाइड करना, इतना होगा। और इसे मैं सोल्व करता हूं तो क्या कहोगे? x प्लस 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x प्लस 3। मतलब 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना होगा? कहोगे भैया 4 क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत होगा x प्लस 3 होगा। क्या होगा? x प्लस 3 होगा। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया है? कहोगे क्वेश्चन में दिया गया 27 है। मतलब x प्लस 3 बराबर 27 के होगा। कहोगे हाँ, x प्लस 3 बराबर 27 के। तो x बराबर कितने के होगा? कहोगे x बराबर जो होगा 24 के। क्या होगा? 24 के। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था दोस्तों? कहोगे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था सबसे बड़ी संख्या क्या बताइए। क्या बताइए? सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या होगी कौन सी? कहोगे सबसे बड़ी संख्या तो ये होगी। अगर मैं x की वैल्यू यहां पर रख देता हूं तो मुझे सबसे बड़ी वैल्यू पता चल जाएगी। कहोगे हाँ, तो मैंने यहां पर उठा के रख दिया 24, तो क्या आ गया? कहोगे 30 आ गया। क्या आ गया? 30 आ गया। तो मैंने x की वैल्यू यहां पर उठा के रख दिया, तो क्या आ गया सबसे बड़ी वैल्यू? कहोगे 30 आ गया। क्या आ गया? 30 होगा। मतलब 4 क्रमागत सम संख्याओं में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या होगी? कहोगे 30 होगी। क्या होगी? 30 होगी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कि 41 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 152 है। क्या? 41 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 152 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छे। तो मैंने आपसे पूछा दोस्तों पहली क्रमागत सम संख्या क्या है? कहोगे हमें नहीं पता। अरे कुछ तो है। कहोगे हाँ, मान लेते हैं XYZ कुछ भी। तो मैंने आपसे पूछा पहली क्रमागत सम संख्या क्या है? कहोगे हमें नहीं पता। अरे कुछ तो होगी XYZ। कहोगे हाँ, तो मान लेते हैं पहली क्रमागत सम संख्या x है। ठीक है। अगर पहली क्रमागत सम संख्या x है तो दूसरी क्या होगी? कहोगे 2 जोड़ के लिख दीजिए तो दूसरी आ जाएगी। ठीक है। तीसरी क्रमागत सम संख्या क्या होगी? कहोगे इसमें 2 जोड़ के लिख दीजिए, तीसरी आ जाएगी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो आप क्या देख रहे हैं, ये एक एपी का निर्माण कर रही है। कहोगे हाँ, एपी का निर्माण कर रही है। अगर पहली संख्या x है, दूसरी क्रमागत सम संख्या x प्लस 2 है, तीसरी क्रमागत सम संख्या x प्लस 4 है, तो आप इसी प्रकार बता दीजिए दोस्तों 41वीं क्रमागत संख्या क्या होगी? 41वीं क्रमागत सम संख्या क्या होगी? कहोगे देखिए ये तो एक एपी है। मैंने कहा बहुत अच्छे। और एपी होने के कारण हर टर्म पर 2। कहोगे देखिए ये एक एपी है। मैंने कहा बहुत अच्छे। और हमें यह भी दिखाई दे रहा है कि हर टर्म पर 2 की वृद्धि हो रही है। हर टर्म पर 2 की वृद्धि हो रही है। ठीक है। अगर मैं इस टर्म को भूल जाऊं तो बचेंगे 40 टर्म। कितने बचेंगे? 40 टर्म बचेंगे। ठीक है। अगर हर टर्म पर 2 की वृद्धि हो रही है तो 40 टर्म पर 80 की वृद्धि हो जाएगी।
तो मैंने पूछा इसका मतलब क्या है, कहोगे भैया इसका मतलब यही है कि जो पहला 41वां टर्म है, जो 41वां टर्म है पहले वाले टर्म से 80 अधिक है। तो 41वां टर्म क्या है, कहोगे भैया एक्स में आप 80 जोड़ के लिख दीजिए तो आ जाएगा 80 प्लस एक्स। मतलब जो 41वां टर्म है वो कितना है दोस्तों, कहोगे 80 प्लस एक्स है। मैंने कहा ठीक है। अगर आपको ये बात पता चल गया कि 41वां टर्म x प्लस 80 है, तो आप ये बता दीजिए ये जो 41 क्रमागत सम संख्याएं लिखी गई हैं, 41 क्रमागत सम संख्याएं लिखी गई हैं, इनका औसत क्या होगा, कहोगे देखिए इसका जो औसत होगा पहले और आखिरी टर्म के जोड़ का आधा होगा। क्या होगा, पहले और आखिरी टर्म का जोड़ का आधा होगा। पहला टर्म x है और आखिरी टर्म x प्लस 80 प्लस x है, और मैं दोनों को अगर जोड़ता हूं तो आ जाएगा 80 प्लस 2x, और 80 प्लस 2x का अगर मैं आधा करता हूं तो आ जाएगा x प्लस 40। क्या आ जाएगा, x प्लस 40 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। हमने निकाला 41 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, तो क्या निकल के आया, कहोगे x प्लस 40 आया। क्या आया, x प्लस 40 आया। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 152 दिया गया है। क्या दिया गया है, 152 दिया गया है। मतलब x प्लस 40 बराबर 152 के, कहोगे हाँ इसका मतलब यही होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो x की वैल्यू क्या आएगी, कहोगे x की वैल्यू जो आएगी 112 आएगी। ठीक है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था, कहोगे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि सबसे बड़ी वैल्यू बताइए। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, कहोगे भैया 80 प्लस एक्स होगी। सबसे बड़ी जो संख्या होगी 80 प्लस एक्स होगी। मैंने कहा बहुत अच्छी। अगर मैं x की वैल्यू यहां पर रख देता हूं तो सबसे बड़ी मुझे वैल्यू मिल जाएगी, कहोगे हाँ मिल जाएगी। तो मैंने 112 यहां पर उठा के रख दिया, 112 उठा के यहां पर रख दिया, तो आया कितना, कहोगे आएगा 192। मतलब जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी, 192 होगी दोस्तों। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। है कि 37 लगातार सम संख्याओं का औसत 112 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या, 37 लगातार सम संख्याओं का औसत 112 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप ये बता दीजिए दोस्तों पहली सम संख्या आखिर है क्या, कहोगे भैया हमें नहीं पता। अरे कुछ तो होगा XYZ, कहोगे भैया हाँ। मान लेते हैं पहली सम संख्या x होगी, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। लगातार दूसरी सम संख्या क्या होगी, कहोगे 2 जोड़ के लिख दीजिए। मैंने कहा ठीक है। तीसरी लगातार सम संख्या क्या होगी, कहोगे 2 जोड़ के लिख दीजिए पिछले वाले में, तो आ जाएगा 4। तो आप क्या देख रहे हैं, कहोगे हमें यह दिखाई दे रहा है कि ये एपी का निर्माण कर रही है। ठीक है, क्या निर्माण कर रही है, कहोगे एपी का निर्माण कर रही है। तो आप ये बता दीजिए दोस्तों, अगर पहला टर्म हमारा पहली सम संख्या x है, दूसरी सम संख्या हमारी x प्लस 2 है, तीसरी सम संख्या हमारी x प्लस 4 है, तो इसी प्रकार दोस्तों आप ये बता दीजिए कि 37वीं संख्या क्या होगी, 37वीं सम संख्या क्या होगी। कहोगे देखिए ये एक एपी है। मैंने कहा ठीक है। और हमें यह बात भी दिखाई दे रहा है कि हर टर्म पर 2-2 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, अगर मैं ये टर्म भूल जाऊं तो बचेंगे 36 टर्म बचेंगे। कितने टर्म बचेंगे, 36 टर्म बचेंगे। अगर प्रत्येक टर्म पर 2 की वृद्धि हो रही है तो 36 टर्म पर 72 की वृद्धि हो जाएगी। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। तो इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो 37वां टर्म है पहले वाले टर्म से 72 अधिक है। तो आखिर है कितना 37वां टर्म, कहोगे भैया x में 72 आप जोड़ के लिख दीजिए, आ जाएगा 37वां टर्म। तो मैंने जोड़ के लिख दिया तो आ गया 72 प्लस x आ गया। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये बता दीजिए दोस्तों, अगर 37वां टर्म हमें 72 प्लस x पता चल गया है, तो ये जो क्रमागत सम संख्याएं लिखी गई हैं इनका औसत क्या होगा, कहोगे देखिए इसका जो औसत होगा पहले और आखिरी टर्म के जोड़ का आधा होगा। तो पहला टर्म हमारा x है और आखिरी टर्म हमारा क्या है, 72 प्लस x है। क्या है, 72 प्लस x है। मैंने दोनों को जोड़ लिया तो क्या आ गया, 2x प्लस 72 आ गया। और मैं 2x प्लस 72 का आधा करूंगा तो क्या आएगा, कहोगे x प्लस 36 आएगा। मतलब x प्लस 36 क्या आ गया, कहोगे औसत आ गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया था कि 27 लगातार सम संख्याओं का औसत 112 है और हमने निकाला तो आ गया x प्लस 36। मतलब x प्लस 36 बराबर 112 के, कहोगे हाँ। तो मैंने 112 भी लिख दिया, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। तो मैं x की वैल्यू निकाला तो क्या आएगा, कहोगे 36 घटा दीजिए, तो 12 में से 6 जाएंगे तो कहोगे 6 बचे। ठीक है, 10 में से 3 जाएंगे तो कहोगे 7 बचे। मतलब x बराबर 76 के, कहोगे हाँ। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, कहोगे सबसे बड़ी संख्या होगी 72 प्लस x।
अगर मैं x की वैल्यू यहां पर रख देता हूं तो मुझे मिल जाएगा सबसे बड़ी संख्या, कहोगे हाँ, तो मैंने रख दिया। तो 72 में 76 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, कहोगे 6 में 2 जोड़ा तो आया 8, ठीक है, और 7 में 7 जोड़ दिया तो 148। मतलब जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी, 148 होगी। क्या होगी दोस्तों, 148 होगी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि यदि 58 लगातार संख्याओं का औसत 179 है तो पहली और अंतिम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। क्या, पहली और अंतिम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपने नोटिस किया कुछ कि क्या बात कहा गया है, कहोगे हमने नोटिस नहीं किया। तो क्वेश्चन में कहा गया कि 58 लगातार संख्या है। क्या, 58 लगातार संख्या है। अगर 58 लगातार संख्याओं की बात कर रहा है तो ये एक एपी का निर्माण करेंगी कि नहीं, कहोगे हाँ। अगर लगातार 58 संख्याओं की बात कर रहा है तो एक एपी का निर्माण करेंगी। मैंने कहा बहुत अच्छे। अगर एक एपी का निर्माण करेंगी तो 58 लगातार संख्याएं लिखी जाएंगी, उनका औसत कैसे निकाला जाएगा, कहोगे देखिए उनका जो औसत होगा पहले और आखिरी संख्या का जोड़ का आधा होगा। क्या होगा, पहली और आखिरी संख्या का जोड़ का आधा होगा। पहली और आखिरी संख्या का जोड़ का आधा होगा। जो 58 लगातार संख्याएं लिखी जाएंगी उनका जो औसत होगा पहली और आखिरी संख्या के जोड़ का आधा होगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि 58 संख्याओं का जो औसत है, 58 लगातार संख्याओं का जो औसत है 179 है, और हमने निकाला तो क्या निकल के आया, कहोगे ये निकल के आया। मतलब ये बराबर 179 के है, कहोगे हाँ। इसका मतलब यही है कि ये बराबर 179 के। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। हमें क्या निकालना है, कहोगे हमें तो योग निकालना है। योग मतलब पहली और आखिरी संख्या का जोड़ ये निकालना है, कहोगे हाँ। तो इस 2 को हटाना पड़ेगा, कहोगे हाँ। तो मैंने 3 मल्टीप्लाई कर लिया। पहली प्लस आखिरी संख्या का जो जोड़ होगा का जोड़, पहली और आखिरी संख्या का जो जोड़ होगा 2 से मल्टीप्लाई करने पर मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, 2 में 18 के 8 हासिल लगे 1, 2 सत्ते 14, 1 15 के 5 हासिल लगे 1, 2 1 2, 2 1 3। मतलब पहली और आखिरी संख्या का जो योग होगा वो क्या होगा दोस्तों, 358 होगा। क्या होगा, 358 होगा। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं इसी के जैसा एक और क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, यदि 75 लगातार संख्याओं का औसत 456 है तो पहली और अंतिम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। क्या, पहली और अंतिम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो आपने कुछ ध्यान दिया दोस्तों, कहोगे हाँ हमने ध्यान दिया कि इसमें लिखा है कि 75 लगातार संख्याओं का औसत 156 है। मैंने कहा ठीक, तो 75 लगातार संख्याओं की बात कर रहा है, कहोगे हाँ। अगर ये 75 लगातार संख्याओं की बात कर रहा है तो एक एपी का निर्माण करेंगी कि नहीं, कहोगे हाँ, एक एपी का निर्माण करेंगी। अगर एक एपी का निर्माण करेंगे तो इसका औसत क्या होगा, कहोगे पहले और आखिरी टर्म के जोड़ का आधा होगा। अगर ये एक एपी का निर्माण कर रही हैं तो 75 जो संख्याएं लगातार लिखी जाएंगी उनका जो औसत होगा पहले और आखिरी टर्म का जोड़ का आधा होगा। क्या होगा, पहली और आखिरी टर्म के जोड़ का आधा होगा। पहली और आखिरी संख्या के जोड़ का आधा। हमें पता चल गया कि 75 जो लगातार संख्याएं लिखी जाएंगी उनका औसत क्या होगा, पहली और आखिरी संख्या के जोड़ का आधा होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया कि 75 लगातार संख्याओं का औसत 456 है और हमने निकाला तो क्या आया, कहोगे पहले और आखिरी संख्या का जोड़ का आधा आया। ठीक है, मतलब ये बराबर है 456 के, कहोगे हाँ 456 के बराबर है। मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो पहली और अंतिम संख्या का जोड़ क्या आ जाएगा, पहली और अंतिम संख्या का जोड़ क्या आ जाएगा, कहोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 6 12 के 2, 1 कैरी 2 पंचे 10, 1 11, 2 चौके 8 9। मतलब पहली और अंतिम संख्या का जो योग आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, कहोगे 912 आएगा। क्या आएगा, 912 आएगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
कह रहा है कि 40 लगातार, क्या 40 लगातार सम संख्याओं का औसत 123 है। तो ज्ञात कीजिए छोटी संख्या, उसके बाद कह रहा है बड़ी संख्या, उसके बाद कह रहा है पहले और अंतिम संख्या के बीच का अंतर। क्या छोटी संख्या ज्ञात करनी है, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है और पहली और अंतिम संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना है। मैंने कहा बहुत अच्छे। इसमें क्या कहा है कि 40 लगातार सम संख्याओं का औसत 123 है। ठीक है, अगर 40 लगातार सम संख्याओं का औसत 123 है तो आप ये बता दीजिए कि सम संख्या होगी क्या। कहोगे पहली सम संख्या मान लेते हैं दोस्तों कि पहली जो सम संख्या है x है। तो दूसरी सम संख्या क्या होगी। कहोगे दूसरी सम संख्या, इसमें आप 2 जोड़ के लिख दीजिए, आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तीसरी सम संख्या क्या होगी। कहोगे तीसरी संख्या, इसमें आप 2 जोड़ के लिख दीजिए, तीसरी सम संख्या आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है, x+4। कोई दिक्कत कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं। कहोगे हमें दिखाई दे रहा है कि एक एपी का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, अगर एक एपी का निर्माण कर रहे हैं और पहली सम संख्या x है, दूसरी सम संख्या x+2 है और तीसरी सम संख्या x+4 है, तो इसी प्रकार आप ये बता दीजिए दोस्तों 40वीं सम संख्या क्या होगी। क्या 40वीं सम संख्या क्या होगी। कहोगे देखिए ये तो एक एपी का निर्माण कर रही है और हमें यह बात भी दिखाई दे रहा है कि हर टर्म पर 2 की वृद्धि हो रही है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर मैं पहला टर्म में ढक लेता हूं तो बचेंगे 39 टर्म बचेंगे। अगर प्रत्येक टर्म पर 2 की वृद्धि हो रही है तो 39 टर्म पर 78 की वृद्धि हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है। कहोगे इसका मतलब यही है कि जो 40वां टर्म है पहले वाले टर्म से 78 अधिक है। कहोगे हाँ, तो 40वां टर्म क्या है। कहोगे आप पहले वाले टर्म में 78 जोड़ दीजिए। तो मैंने जोड़ दिया x में 78, तो क्या आ गया। कहोगे x+78। मतलब जो 40वां टर्म है वो कितना है। कहोगे x+78 है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर 40वां टर्म में x+78 है तो आप ये बता दीजिए दोस्तों ये जो 40 लगातार सम संख्याएं लिखी गई हैं इनका औसत क्या होगा। कहोगे इनका औसत जो होगा पहले और आखिरी टर्म के जोड़ का आधा होगा। क्या होगा औसत पहले और आखिरी टर्म के जोड़ का आधा। तो पहले और आखिरी टर्म का जोड़ क्या आएगा। कहोगे भैया पहला और आखिरी टर्म का जोड़ जो आएगा 2x+78 आएगा और 2x+78 का अगर मैं आधा करता हूं तो x+39 आएगा। क्या आएगा x+39 आएगा। मतलब जो औसत आएगा वो क्या आएगा। कहोगे x+39 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया था कि 40 लगातार सम संख्याओं का जो औसत है 123 है और हमने क्या निकाला। कहोगे हमने तो निकाला x+39। मतलब x+39 बराबर 123 के। कहोगे हाँ 123 के। तो x की वैल्यू क्या आएगी। कहोगे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 13 में से 9 जाएगा तो आएगा 4, 11 में से 3 जाएगा तो बचेगा 8। मतलब x बराबर 84 के। कहोगे हाँ। तो हमसे पूछा क्या है। कहोगे हमसे पहला पूछा है कि छोटी संख्या बता दीजिए। ठीक है, छोटी संख्या क्या होगी। कहोगे यार छोटी संख्या तो ये होगी। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू यहां पर रख देता हूं तो मुझे छोटी संख्या मिल जाएगी। कहोगे हाँ, तो मैंने x की वैल्यू यहां पर उठा के रख दिया। तो छोटी संख्या क्या आई। कहोगे छोटी जो संख्या आई हमारी, छोटी जो संख्या आई वो आई हमारी 84। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। बड़ी संख्या क्या आई। कहोगे बड़ी संख्या की वैल्यू हमें निकालना है तो यहां पर x की वैल्यू रखना पड़ेगा। तो मैंने 84 यहां पर रख दिया। तो 84 में 78 जोड़ूंगा तो क्या आएगा। कहोगे 84 में आप 78 जोड़ोगे, 8 4 12 के 2 हासिल लगे 1, 8 8 16। मतलब जो बड़ी संख्या आएगी वो क्या आएगी। कहोगे बड़ी जो संख्या आएगी वो 162 आएगी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आगे हमसे क्या पूछा है दोस्तों। कहोगे हमसे पूछा है पहली और अंतिम संख्या के बीच का अंतर। पहली संख्या क्या थी दोस्तों। कहोगे पहली संख्या हमारी x थी और आखिरी संख्या क्या थी। कहोगे x+78 थे। तो इनके बीच का अंतर कितना है। कहोगे 78 का अंतर है। क्या 78 का अंतर है। अंतर क्या आया पहली और अंतिम संख्या के बीच का। कहोगे 78 आ गया। क्या आ गया 78 आ गया। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।